एमपी तक, एमपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार खुद को किसान हितैषी सरकार होने का दम भरती है। सरकार कितनी किसान हितैषी है, इस बात का छोटा सा नमूना आप सुन लीजिए। खरगोन जिले की महेश्वर तहसील में साल 2019-20 में 29,000 के आसपास किसानों को भारी बारिश की वजह से भारी नुकसान सहना पड़ा और इसके लिए सरकार ने सर्वे के बाद लगभग 94 करोड़ मुआवजे के तौर पर स्वीकृत किए। इसी तरह बढ़वा तहसील में 19,000 किसान भारी बारिश की वजह से प्रभावित हुए और सरकार ने मुआवजे के तौर पर 62 करोड़ रुपए इनके लिए स्वीकृत किए। लेकिन किसानों को मिला कितना पैसा, यही सवाल कांग्रेस की विधायक विजय लक्ष्मी साधो ने बुधवार को विधानसभा में सरकार से पूछा और सरकार का जवाब था मात्र 25%। और ये 25% भी वो जो कमलनाथ की सरकार मुआवजे के तौर पर किसानों को बांट के गई थी। मतलब ये कि मौजूदा शिवराज सिंह चौहान की सरकार को सत्ता में 1.25 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन महेश्वर और बढ़वा के किसानों को 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दिया गया। और राजस्व मंत्री का इस पर जवाब सुन लीजिए। उनका कहना है कि सरकार के पास पैसे की कोई किल्लत नहीं है और किसानों को मुआवजा देने के लिए सरकार पूरी तरह से कमिटेड भी है, लेकिन किसानों को कब मुआवजा मिलेगा इसके लिए वो कोई समय सीमा तय करने के लिए तैयार नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जो नुकसान 2.5 साल पहले किसानों को हुआ उसका मुआवजा उन्हें अभी तक नहीं मिला है, तो ये किस तरह की किसान हितैषी सरकार है। और दूसरा सवाल ये कि क्या ये किसानों की स्थिति सिर्फ खरगोन जिले की 2 तहसीलों में है, प्रदेश के बाकी हिस्सों में किसानों की क्या स्थिति है। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट राकेश अग्निहोत्री से, लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। ग्वालियर में ईओडब्ल्यू ने एक प्रोफेसर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी प्रोफेसर ने अपने एक स्टूडेंट से थीसिस अप्रूव करने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। ईओडब्ल्यू के मुताबिक दिल्ली निवासी अवनीश कुमार, जो जीवाजी विश्वविद्यालय से डांस में पीएचडी कर रहे हैं, ने आवेदन दिया था कि थीसिस अप्रूव करने के लिए उनसे उनके गाइड प्रोफेसर डॉक्टर भगवान दास मानिक 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। श्योपुर से एक 70 साल के आदमी द्वारा अपनी 15 साल की भतीजी के रेप का मामला सामने आया है। घटना 16 दिसंबर को सुबह करीब 11 बजे की है। पीड़िता ने घटना के 4 दिन बाद अपने परिजनों के साथ थाने जाकर रिपोर्ट करवाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। नीमच से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग सड़क पर विवाद कर रहे हैं और एक दूसरे पर लाठियां बरसा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो नीमच के मूलचंद मार्ग का है और मारपीट करने वाले लोग एक ही परिवार के हैं और पूर्व में इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने दावा किया है कि वीडियो में दिख रहे सभी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिवपुरी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़कर जान देने की धमकी दे रहा है। पुलिस के मुताबिक टंकी पर चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम लक्ष्मी नारायण ओझा है, जिसकी बेटी पिछले 15 दिनों से घर से गायब है। गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है, लेकिन अभी तक बेटी का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने ओझा को 5 दिन के अंदर उसकी बेटी को ढूंढने का आश्वासन दिया है। और अब बारी मध्य प्रदेश में किसानों के हालात की, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राकेश अग्निहोत्री। सर, आपका स्वागत है। कांग्रेस की विधायक ने विधानसभा में सवाल पूछा कि 2019-20 में जो किसानों के लिए मुआवजा स्वीकृत किया गया था 2 तहसीलों के लिए, जो कि एक तहसील के लिए 94 करोड़ था, दूसरी तहसील के लिए लगभग 62 करोड़ था, उसमें से किसानों को कितना दिया गया। सरकार का जवाब था 25%, और वो 25% भी वो जो पिछली सरकार देके गई थी। मतलब 1 भी रुपया किसानों को मुआवजे के तौर पर मौजूदा शिवराज सिंह सरकार ने खरगोन जिले की इन 2 तहसीलों में दिया है। लेकिन सरकार खुद को किसान हितैषी सरकार होने का दम भरती है। शिवराज सिंह किसान पुत्र है, तो किस तरह की किसान हितैषी सरकार है? देखिए हेमेंद्र, मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर कई योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री सम्मान
राशि योजना हो, मुख्यमंत्री हो, भावांतर, दुनिया भर की योजनाएं हैं। लेकिन जिस मुद्दे को आज विधानसभा में उठाया है कांग्रेस विधायक ने और जो जवाब आया, कह सकते हैं कि कृषि मंत्री बिल्कुल निरुत्तर नजर आ रहे थे, राजस्व मंत्री बिल्कुल निरुत्तर नजर आ रहे थे। जवाब उनके पास नहीं था, गोलमोल बातें हो रही थी। लेकिन जो आंकड़े हैं और जो बात आप खरगोन की कर रहे हैं कि बड़वाह और महेश्वर 96 करोड़ और 62 करोड़ और एक किस्त, वो भी कमलनाथ सरकार के समय, तो यहीं पे कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये सिर्फ खरगोन की 2 तहसीलों तक सीमित है या पूरे प्रदेश में जहां भी। उस सवाल पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपसे उससे पहले ये जानने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि किसानों का इतना हमने ये आए दिन ये खबरें आती है कि मतलब आप किसान हितैषी शिवराज की बात कर रहे हैं, तो लेकिन किस तरह का हितैषी? निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। सरकार की सोच किसी है, जो योजनाएं हैं वो धरातल पर नजर क्यों नहीं आ रही है। लेकिन बात यह है कि देखिए, अंत में चुनाव हम आप उल्टा चलते हैं कि चुनाव जिता देते हैं, सरकार पे मोहर लग जाती है, चाहे वो 28 चुनाव हो, 4 चुनाव हो या उसके बाद के। चुनावों की बात भी होगी, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि क्या ये जो स्थिति अभी जो खरगोन जिले के 2 तहसीलों में देखने को मिली है, बाकी प्रदेश में क्या किसानों की स्थिति अच्छी है? नहीं, ये निश्चित तौर पर अगर ये स्थिति वहां है तो ये तो पूरा फार्मूला है ना, एक भाई फंड की समस्या है कि कमलनाथ सरकार के टाइम का मामला है इसलिए उपेक्षा की गई है, या वाकई में कोई और समस्या है, या इस तरफ ध्यान ही नहीं गया है। दूसरी समस्या है, अपने जवाब में तो ये भी कहा कि हमारे पास पैसे की कोई किल्लत नहीं है, हमने 700 करोड़ से अधिक मतलब बांटा है। लेकिन ये भी हकीकत है कि कोरोना काल में फंड कई लोगों का ट्रांसफर हुआ है। लेकिन किसान तो वो है जो सियासत की धुरी है मध्य प्रदेश में, और जब पूरे देश में आंदोलन चल रहा है तब मध्य प्रदेश में कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो पाता है। तो सवाल सिर्फ सरकार की सोच और उनकी नीति और नियत पर खड़े नहीं होते हैं। कांग्रेस कहाँ है जो सरकार में रहने के बाद विपक्ष में आई और जिसको अच्छी तरह मालूम है कि 4 में से एक ही किस्त मिली है, वो भी कमलनाथ सरकार के टाइम। विधानसभा में भी आज कांग्रेस कुछ इस मुद्दे पर कुछ नहीं। हाँ, अगर जो दृश्य था उसमें सज्जन सिंह वर्मा को छोड़ दिया जाए तो वो कांग्रेस विधायक के मतलब जीवन तो ज्वलंत मुद्दे पर कांग्रेस भी एक तरह से पूरी एक साथ खड़ी नजर नहीं आती है। तो एक सवाल इससे ये भी बनता है कि मध्य प्रदेश में जैसे कि बहुत प्राकृतिक आपदाएं अभी हाल ही के दिनों में भी आई हैं, बाढ़ भी आई है, उसके बाद शिवपुरी, ग्वालियर, चंबल, बहुत जगह पे प्राकृतिक आपदाएं आई हैं। सरकार ने कहा है कि हम मुआवजा हर एक चीज का देंगे, मुर्गे का, बकरी का, गाय का, हर एक चीज का। बिल्कुल शिवराज जी जहाँ जाते हैं। लेकिन जब असलियत में पूछा जाता है कि जो पैसा स्वीकृत हो गया है उसमें से कितना दिया है, उसमें से भी जब कुछ नहीं दिया है और सरकार उसके बावजूद दावे ये कर रही है कि उनके पास पैसे की कोई किल्लत नहीं है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार क्या सिर्फ ढोंग ढिंढोरा पीट रही है कि हमारे पास पैसे अभी वो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है अगर जमीन पर हकीकत कुछ और है। लेकिन सवाल वही है कि शिवराज के आप नेतृत्व पर उसकी नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं और हकीकत सामने आ रही है जब विधानसभा में जवाब आ रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि जो सरकार में 15 महीने थी वो कांग्रेस कहाँ है? वो किसान को कंधे पर रख के सवारी करती रही है, चाहे वो मंदसौर आंदोलन हो या दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंदोलन, पीछे से चलती है, फ्रंट फुट में आने का साहस वो भी नहीं जुटा पाती है। और इतना बड़ा मुद्दा आज अगर विधानसभा में आया है तो दुनिया भर की कमेटी कांग्रेस हर जिले में भेजती रही है कि इसकी तह तक क्यों नहीं जाती है। अच्छा, लेकिन जो सरकार है बार बार ये कह रही है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, वास्तविकता हम देख रहे हैं क्या है, लेकिन बावजूद इसके भी जब भी चुनाव होते हैं, आपने पहले भी इसका जिक्र किया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को समर्थन तो किसानों का मिलता है क्योंकि मेजॉरिटी वोटर तो मध्य प्रदेश में किसान ही है। अब ये उनकी सोची समझी रणनीति है, या हर महीने हम सुनते हैं कि एक बटन से इतना पैसा किसानों के खाते में गया, तो वो कौन लोग छूट जाते हैं। फॉलो अप इस सरकार में अगर कहीं है तो एक सवाल खड़ा होता है कि जो आपने कहा है वो पूरा हो रहा है, अगर हो रहा है तो समय सीमा में हो रहा है या फिर उसको भुला दिया जाता है और एक नई चीज में नए इस पे आगे निकल जाते हैं। विपक्ष तो उसको इवेंट ही बता देता है। लेकिन बात वही है कि किसान जो बड़ा वोट बैंक है, जो शिवराज की पहचान है, यूएसपी है, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है हेमंत जी, मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है। यहीं से शिव कुमार कक्का जी उस आंदोलन प्रमुख 5 आंदोलनकारों में वार्ता कर रहे हैं, उनकी भी यहाँ पर इतनी बड़ी भूमिका नहीं कि बड़ा आंदोलन खड़ा हो। कांग्रेस जो पूरे ढोल बंजीरा लेकर निकलती है वो भी नहीं कर पा रही। तो निश्चित तौर पर यह दांव पेच का हो या एक दूरदर्शिता का हो, सोची समझी रणनीति का हो या मैनेजमेंट का हो शिवराज और उनकी सरकार का, कि चुनाव तो फिर जो परिणाम आते हैं वो ये बताते हैं कि किसान खुश है। तो ये फैक्ट है कि मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन का कोई खास असर देखने को नहीं मिला, लेकिन ये भी फैक्ट है कि मध्य प्रदेश के किसानों को मुआवजे के नाम पे कुछ नहीं मिला है। लेकिन बावजूद उसके शिवराज सिंह चौहान की सरकार अपना एक परसेप्शन बनाने में कामयाब है कि वो किसान हितैषी सरकार है। आगे ये परसेप्शन कब तक और कितना चलेगा ये देखने की बात है। लेकिन एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।